कि क्यों इतना आसान मार्ग होते हुए भी कभी कभी वो टफ अनुभव होता है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों के अंतर को देखते हैं। वर्तमान आज क्या है और भविष्य में क्या बनेंगे, क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी है, उसको तीनों कालों का ज्ञान है। तो वो बाबा तो कहता भी है, मैं जब बच्चों को देखता हूँ तो मैं वो ये भविष्य पद में देखता हूँ कि भविष्य में कैसे होंगे सारे मेरे बच्चे। आज बाप दादा बच्चों के वर्तमान को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे और साथ साथ कई बच्चों के विचित्र चरण को देख रहम भी आ रहा था कि बाबा कोई, क्योंकि बाबा तो पिता है, वो तो कोई बच्चा अगर गलत काम कर रहा होता है या दुख में होता है, गलत काम कर रहा है तो वो दुख में तो है ही है, आज नहीं है तो कल आएगा। तो इसलिए बाबा को उनसे रहम आ रहा था। बाप कितना श्रेष्ठ बनाते हैं और बच्चे अपनी थोड़ी सी गफलत के करने के कारण व अलबेलेपन के कारण श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं। बाबा कहता है, ये बाबा जो बताते हैं बिल्कुल गुह्य ज्ञान बाबा ने बिल्कुल बताया हुआ है कि बिल्कुल बच्चे ऐसा करो। अब उसमें क्या होता है कि जैसे दो रेल चल रही होती हैं और चाहे वो शुरुआत में पटरी हल्की सी अलग हो जाती है तो एक रेल कहाँ चली जाती है, दूसरी रेल कहाँ चली जाती है। तो बाबा कह रहे हैं वही आप छोटी सी गफलत आप करते हो, तो उससे उसकी वजह से श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं। आज बाप दादा विशेष रूप से बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के हंसी के रूप देख रहे थे। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा संगम युगी विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताजधारी बनाता है कि जैसे ही हम ब्राह्मण बने, हमने शिव बाबा को पहचाना, तो पहला तो हमारा जो कर्तव्य ये हो गया कि हम विश्व की सेवा जरूर करें, उसका तो ताज हमारे ऊपर आ गया। लेकिन आज रमणीय खेल देखा, कोई कोई तो ताज और तिलकधारी भी थे, लेकिन कोई कोई ताजधारी के बदले किए हुए पिछले व अब तक भी छोटे व बड़े पाप व चलते चलते की हुई अवज्ञाओं की गठरी सर पर थी। तो बाबा तो क्या करता है कि बाबा तो ताजधारी बनाता है। जैसे बाबा ने बताया कि अगर विश्व सेवा का हमने अपने ऊपर ताज उठा लिया कि हमें विश्व की सेवा करनी है, तो हमारा तो कल्याण उसमें हुआ ही पड़ा है, उसमें हमें तो अपने सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमारा तो छोड़ो आप, हमारे जो जितने आसपास आत्माएं हैं उनका भी कल्याण हुआ पड़ा है। मगर बाबा कह रहे हैं कि क्या करते हैं बच्चे कि जो छोटे छोटे पाप है, चाहे पिछले जन्मों के चाहे अभी के जन्मों के, और छोटी छोटी अवज्ञाएं हैं उसकी गठरी, क्योंकि वो पापों की गठरी फिर सर पे आ गई तो फिर ताज वो विश्व सेवा कहाँ से करेंगे, पहले तो वो पाप की गठरी उतारनी पड़ेगी तब सेवा कर पाएंगे। तो बाबा कह रहा है वो सर पर थी, कोई ताजधारी तो कोई सिर पर गठरी लिए हुए थे। अब हम ये देखें कि हम ताजधारी हैं या सिर पर गठरी लिए हुए हैं। अगर गठरी लिए हुए हैं तो जैसे हम अपने आप को विश्व सेवा में इन्वॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे ये गठरी उतरती जाएगी। उसमें भी नंबरवार छोटी बड़ी गठरी थी। बाबा कह रहा है गठरी भी सबकी अलग अलग है, किसी की छोटी है किसी की बड़ी है। और कोई के सिर पर डबल लाइट के बजाय अपने ब्राह्मण, ये डबल लाइट जो बताया, डबल लाइट माना एक पवित्रता का ताज और एक दूसरा स्वराज्य का ताज। तो ये डबल लाइट का ताज अपने ब्राह्मण जीवन के सदा ट्रस्टी स्वरूप के बजाय गृहस्थीपन के भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ की टोकरी भी सब पर थी। तो ब्राह्मण जीवन क्या है कि जिसमें शिव बाबा ने हमारी पूरी जिम्मेवारी ले ली है, हम सिर्फ ट्रस्टी हैं, हमने सिर्फ ट्रस्टी रहकर सारे काम करने हैं। और गृहस्थीपन क्या होता है जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। बेशक चाहे जैसे बाबा ब्राह्मण बन की बात करते हैं, जिम्मेवारी उसमें भी हमारी है। जो हमसे भरसक हो सकता है वो हम पूरा करेंगे, मगर उसके अंदर जो फाइनल जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा की है। तो उसके अंदर ये भान रहता है जब हम ट्रस्टी रहते हैं। जैसे कोई मंदिर में पुजारी है तो ऐसा नहीं है कि वो पुजारी कुछ भी करे या कोई गलत काम करे तो कोई देखेगा नहीं या उस पर पाप नहीं चलेगा, वो तो चलेगा, मगर आखिरी जो जिम्मेवारी है वो भगवान की है। तो ये बाबा कह रहा है कि आप ये देखो कि हम ब्राह्मण जीवन के हैं, ट्रस्टी हैं या गृहस्थी जीवन के हैं। जिसको देख बाप दादा को रहम भी आ रहा था। अब ये क्योंकि बच्चों ने गठरी उठा रखी थी, कोई मान लीजिए कोई बहुत ऊंचे कोई माँ बाप हो और उनका बच्चा जो है गठरी उठा के इधर से उधर जा रहा हो तो उसको रहम आएगा। तो और क्या देखा, कई बच्चे अनेक प्रकार के सहज साधन बाप द्वारा प्राप्त होते हुए भी निरंतर बुद्धि का कनेक्शन जुटा हुआ ना होने के कारण, सहज को मुश्किल बनाने के कारण अनेक प्रकार के मुश्किल साधन अपनाने में थके हुए रूप में दिखाई दे रहे थे। बाबा कह रहा है कई बच्चे ऐसे हैं जिनको सहज रूप से सारे साधन प्राप्त भी हैं। साधन माना जैसे सेवा के लिए कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, धन चाहिए, खाने के लिए जो भी चाहिए, तो वो सब कुछ प्राप्त भी है। मगर अगर वो होते हुए भी अगर हमारी बुद्धि का कनेक्शन शिव बाबा से जुटा हुआ नहीं है तो शांति तो आ ही नहीं सकती। जब शांति का बीज ही हमारे साथ नहीं है तो फिर वो शांति का वृक्ष कहाँ से आएगा। बाबा कह रहा है इसीलिए क्या करते हैं, सहज को मुश्किल बना देते हैं। कोई कार्य सहज होता है उसको सोच सोच के उसको मुश्किल बना देते हैं।
अनेक प्रकार के मुश्किल साधन अपनाने में फिर वो जो देखते हैं भाई दुनिया में ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, अपनी मनमत चलाते हैं, तो मुश्किल रास्ते पे ले जाते हैं। कि बाबा ने तो बिल्कुल आसान रास्ता बताया हुआ है। सहज मार्ग के बजाय पुरुषार्थ के साधन, हठ के प्रमाण यूज कर रहे थे। और क्या देखा कि माना जैसे बिल्कुल पुरुषार्थ में हमारे सामने जो भी हमारे सामने साधन आए उनको हम यूज करें, वो तो जरूरी है, बिना उसकी सेवा भी नहीं होगी। शरीर का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिन परिवार के प्रति जिनके प्रति हमारी जिम्मेवारी है वो भी करना जरूरी है। मगर हठ के प्रमाण यूज नहीं करें, भाई ये तो हमें यूज करना ही है, इसके बिना नहीं होगा, ऐसे नहीं यूज करें। तो तो सहज मार्ग लगेगा। तो बाबा कह रहे हैं और क्या देखा, जैसे सूर्य के आगे बादल आने से सूर्य छिप जाता है, ऐसे बार बार माया के बादलों के कारण कई बच्चे ज्ञान सूर्य से किनारे हो जाते हैं। सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं कि माया के बादल आ गए तो उसमें शिव बाबा की याद ही नहीं आ रही है, तो जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि हम शिव बाबा से हमारा नाता जुटे। कब सम्मुख कब किनारे, इसी खेल में लगे हुए हैं। साथ साथ बच्चे नटखट होने के कारण बाप के याद की गोदी से निकल माया की धूल में देह अभिमान की स्मृति रूपी मिट्टी में खेलते हैं। बाबा कहता है जैसे कोई बहुत रॉयल बच्चे होते हैं तो वो मिट्टी में नहीं खेलते। बाबा कहता है आपको भी ये जो देह मिट्टी है, ये इस मिट्टी रूप में नहीं खेलो, अपने आप को सदैव मैं चमकती हुई आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, उसमें उस रूप में रहे और बाबा की याद में रहे कि मैं आत्मा, मेरे ऊपर लगातार बाबा की किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रही हैं। ऐसे से खेलें, ना कि मिट्टी में खेलें। ज्ञान रत्नों से खेलने के बजाय मिट्टी में खेलते हैं। मिट्टी में खेलते हैं माना आप जैसे न्यूज सुनी, कोई न्यूज पढ़ी जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं, तो वो जैसे मिट्टी में खेला। और ज्ञान रत्न अगर शिव बाबा के ज्ञान सुने तो ज्ञान रत्नों से खेला। बाप बार बार मिट्टी से किनारा कराते हैं, लेकिन नटखट संस्कारों के कारण फिर भी मैले बन जाते हैं। जैसे आप देखिए ना, छोटे बच्चे होते हैं, उसको माँ मना करेगी कि मिट्टी नहीं खाना, मिट्टी नहीं खाना, वो फिर मिट्टी जाके खा लेगा क्योंकि उसको नटखट होता है। तो कोई कोई बच्चे अल्पकाल के सुखों के आकर्षण में वस्तुओं की आकर्षण में आकर उन्हीं वस्तुओं में इतने बिजी हो जाते हैं जो समय और अविनाशी प्राप्ति उतना समय भूल जाती है। कि कई कई बार उन वस्तुओं के आकर्षण में हम इतना ज्यादा फंस जाते हैं या किसी व्यक्ति के आकर्षण में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि जो बाबा से जो हमें प्राप्ति हो रही है वो एक किनारे पर हो जाती है कि ठीक है चलो थोड़ी देर बात कर लेंगे, चलो कल से कर लेंगे। तो वो बाबा कह रहा है फिर होश में आते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के विचित्र रूप बच्चों के देखे, फिर थोड़े टाइम बाद लगता है जब उससे व्यक्ति से या उस पदार्थ से दुख मिलता है, तब दोबारा से बाबा की याद आती है। दुनिया में भी तो भक्त ऐसी करता है ना, वो जब भगवान के पास जाता है जब दुखी होता है, जब सुखी हो जाता है तो भूल जाता है। बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चे भी ऐसी करते हैं, ईश्वर बाबा को याद करते हैं, कोई ऐसा सुख मिल गया पदार्थों से या किसी व्यक्ति से, मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ टाइम के लिए सेवा कर दी, तो उसी के प्रति ही हमारा सारा ध्यान चला गया, शिव बाबा से टूट गया ध्यान। तो अब अपने आप को देखो, मेरा रूप कौन सा है। यही तो वास्तव में जो ये रामायण में दिखाया हुआ है कि सीता ने वो सोने का हिरण देखा। उस ऐसा नहीं है कि कोई सीता कोई कोई कन्या थी, कोई बहन थी, उसने कोई वो देखा और उसके पीछे राम जी गए। ये तो सारे भावार्थ है कि जैसे कई बार चित्रों द्वारा, पिक्चर द्वारा, मूवी द्वारा भावार्थ को प्रत्यक्ष किया जाता है। तो ये वास्तव में हम सारी सीताएं हैं। और सोने का हिरण अगर जैसे ही आता है तो हमारा पूरा ध्यान राम से हटकर सोने के हिरण पे चला जाता है। तो इसीलिए हम आत्माएं शोक वाटिका, माने ये जो कलयुगी दुख की दुनिया है उसके अंदर हम चले जाते हैं, ये उसका प्रतीक है। बाप दादा तो हर बच्चे को सदा श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते हैं। ताज को, दिल तख्त को छोड़ गठरी क्यों उठाते हो। बाबा कह रहे हैं कि जब आप हमेशा ये याद रखो कि बाबा आपसे कितना प्यार करता है, बाबा का उसके प्यार में कितना सुख है, उससे क्या प्राप्ति है, तो फिर आपका ये गठरी खत्म हो जाएगी। ताज अच्छा व टोकरी, गठरी अच्छी लगती है, तीनों के फोटो सामने रखो तो कौन सा चित्र पसंद आएगा। अब अपना चित्र ये सामने सोचे कि मैं अपना हूं, मेरे ऊपर मेरे पास ये लाइट का शरीर है, उसके ऊपर एक ताज रखा हुआ है कि जैसे शिव बाबा जो हमसे जो स्नेह करता है, एक उसका ताज है, नई नई सृष्टि में महाराजा बनने का ताज है, दूसरा है टोकरी और तीसरी है गठरी। तो अपने आप को देखे कौन सा अच्छा लग रहा है। 63 जन्म ये सब वंडरफुल खेल खेले, अब संगम युग पर कौन सा खेल खेलना है। सबसे अच्छे से अच्छा खेल है बाप और बच्चों के मेले का खेला। ईश्वर बाबा के साथ इसीलिए कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल। ये जो वास्तव में जो कुंभ के मेले या फिर जो लगते हैं जिसमें अलग अलग नदियों का संगम होता है या जहाँ नदी सागर से मिलती है, ये वास्तव में इसी मेले की बात है कि जब आत्मा को शिव बाबा से सुख शांति की प्राप्ति होती रहती है, तो ये जैसे कि सबसे बड़ा मेला है उसके लिए। तो बाप द्वारा मिले हुए ज्ञान रत्नों से खेला,
कहाँ रत्न और कहाँ मिट्टी, अब कितना बड़ा फर्क है। अभी अगर हम यही दुनिया में सोचने लग जाएं, कितने सारे वॉल्केनो इरप्ट हो रहे हैं, कितनी सारी क्या कहते हैं वायलेंस है दुनिया में, ये हो गई मिट्टी से खेलना। अब कहाँ ज्ञान रत्न, क्या कहाँ बाबा बताते हैं कि ये सारी की सारी, जैसे आज की मुरली में भी आया था कि बच्चे चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, इसका मतलब कोई भी चीज अनहोनी नहीं होती। ये कितने बड़ा ज्ञान रत्न, कहाँ है और कहाँ मिट्टी, कितना बड़ा फर्क है। अब क्या करना है, बचपन के अलबेलेपन के व नटखट के खेल बहुत समय खेले, अब तो वानप्रस्थ में जाने का समय समीप आ रहा है। तो अब जैसे हम सब आत्माओं का, हम सब का ये वानप्रस्थी का समय है। क्यों वानप्रस्थी, चाहे वो जवान है, वानप्रस्थी माना जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो हर चीज से मोह तोड़ देते हैं, तो वो बाबा कहते हैं आप सबका वो समय है। क्यों वो समय है, क्योंकि अब ये पूरी सृष्टि ही बूढ़ी हो गई है, सृष्टि बूढ़ी हो गई है, इसलिए सृष्टि के जितने भी रिसोर्सेस थे वो सारे के सारे अब खत्म हो गए हैं। मनुष्यों ने सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए हैं, सारी आत्माएं थक गई हैं। तो जैसे सबका वानप्रस्थ में जाने का समय है, इसलिए अब इन सब बातों की समाप्ति का दृढ़ संकल्प करो, सदा ताज तख्त और तिलकधारी बनो। तो ताज बाबा ने बताया कि स्वराज्य का, तख्त माना बाबा का दिल तख्त कि शिव बाबा हमसे कितना प्यार करता है, और तिलकधारी माना सदैव ये रहे कि मैं आत्मा। इन तीनों का आपस में संबंध है। तिलक होगा तो ताज तख्त जरूर होगा। तिलक माना अगर अपने को आत्मा समझेंगे तभी ये ज्ञान भी समझ आएगा, तभी ये योग का सुख भी भासेगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये वाला 2 मिनट सुन ले, 2 मिनट सुनेंगे तो अच्छा तो लगेगा, उसके बाद बाहर जाएंगे वापस वैसे हो जाएंगे। अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्तियों को बार बार सामने ला। कि जो बाबा जिससे सारी मुरलियों में बताते हैं कि तुम्हारा भाग्य बच्चे कितना ऊंचा है, कि यही तो दिखाते हैं उसमें श्री कृष्ण और जो क्या कहते हैं अर्जुन का वार्तालाप है गीता में, कि बार बार अर्जुन कहता है नहीं प्रभु मेरे से नहीं होता ये, तो बार बार उसको वो क्या कहते हैं हिम्मत दिलाते हैं कि भाई नहीं नहीं तुम तो ऐसे हो, तुम और मैं 1000 बार मिल चुके हैं, तुम ही देवता बनोगे, तुम ही स्वर्ग में जाओगे। तो ऐसे हम अपने आप को रखें कि भाई ये हनुमान है, वास्तव में हमारा ही तो स्वरूप है। कि जैसे ही हम जय श्री राम माना शिव बाबा की याद में, राम माना जो दिल को आराम देता है, जैसे ही हम शिव बाबा का नाम मन में लेते हैं तो जैसे कि हम उड़ने लग जाते हैं, फिर हमारे सामने पहाड़ भी छोटा है। तो ये हमारा ही स्वरूप है। हमने आत्माओं की ऐसी सेवा करी है जिसके फलस्वरूप हमारे मंदिर ऐसे बने हैं। तो ये अपनी बहुत सारी प्राप्तियां बाबा जो बताते हैं, जब सर्व प्राप्तियों को और प्राप्त कराने वाले को सदा सामने रखेंगे तो कभी भी माया से सामना करने में कमजोर नहीं बनेंगे। तो जब हमारे सामने सर्व प्राप्तियां होंगी कि मुझे आत्मा को क्या प्राप्ति होती है, बाबा कहते हैं आपके सामने तो दुनिया का सबसे विशेष से विशेष व्यक्ति भी कुछ भी नहीं है, कोई भी आत्मा वो कुछ नहीं है। बाबा कहता है आप अगर एक खड़े हो तो पूरी दुनिया के आत्माएं भी खड़ी हो जाएं तो भी वो कमजोर है। इसीलिए तो वो अंगद का दिखाते हैं कि अंगद ने पांव रख दिया तो वो उसको कोई हिला ही नहीं पाया। सिर्फ एक बात याद रखो, सर्व संबंधों से हर कार्य में बाप दादा सदा साथ है। ये बाबा ये कह रहे बाबा याद रखो कि सर्व संबंधों से हर कार्य में बाप दादा सदा साथ है। सर्व संबंध उसके साथ, हमारे उसी के साथ है। प्रार्थना में तो हम ये कहते हैं हे माता पिता हम बालक तेरे, सिर्फ माता पिता नहीं बाकी भी जितने संबंध है वो सारे हमें शिव बाबा से ही जोड़ने, चाहे वो बच्चे के, चाहे पिता के, चाहे जो भी है, चाहे जुगल के सारे संबंध हमारे उसी के साथ है और वो हमारी सदा साथ है। जैसे उसकी छत्र छाया मुझे आत्मा के ऊपर सदैव है। साथ छोड़ने के कारण ही ये विचित्र खेल खेलने पड़ते हैं, जो बाबा ने ऊपर बताया कि गठरी उठा लेते हो, कभी ऐसे करते हो, कि बाबा का साथ छोड़ते हैं। अब देखिए ऐसे माँ बाप होते हैं वो छोटे बच्चे को गोद में ले जाते हैं, मगर बच्चा क्या करता है, वो नटखट होता है, वो गोद से उतर के इधर भागेगा, सड़क पे भागेगा, तो फिर उधर उसको चोट वोट लगती है। तो वही हालत हमारी है कि शिव बाबा हमें गोदी में उठा के ले जा रहा है, मगर हम जो है नटखट होते हैं, चलो भाई यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है, चलो ये सोने का हिरन आया देखते हैं इसमें क्या है। तो विश्व की जिम्मेवारी उठाने वाले बाप का साथ होते भी अपनी हद की जिम्मेवारी के बोझ की टोकरी क्यों उठाते हो। कि अब ये बहुत बहुत गहरी लाइन है कि विश्व की जिम्मेवारी किसकी है, पूरे इस विश्व की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। ये जो आज बात हो रही है क्लाइमेट क्राइसिस की कि अर्थ हैबिटेट रहेगा नहीं रहेगा, सरवाइव करेगा नहीं करेगा अर्थ, ये वास्तव में भगवान की जिम्मेवारी है कि ये पृथ्वी को चलाना, सुचारू रूप से चलाना, ये उसकी जिम्मेवारी है। तो जब वो विश्व की जिम्मेवारी उठाता है तो वो क्या वो हमारे हद की जिम्मेवारी नहीं उठाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है उसकी जिम्मेवारी क्यों टोकरी उठाते हो उसके बोझ की, आप उसको दे दो, वो तो पूरे विश्व को देखता है, वो पूरे सारे विश्व का पालन करता है। क्या विश्व का बोझ उठाने वाले आपका ये छोटा सा बोझ नहीं उठा सकते हैं क्या, अब बाबा पूछ रहे हैं। ये तो एक निश्चय और भगवान को जानने की बात है, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, कि अगर हमने शिव को जाना ही नहीं है और वो कितना बड़ा सत्य है, कितना सुंदर है, तो फिर कैसे हमारे मन में एक ढाढ़स या एक निश्चिंतता आएगी। तो बाबा कह रहा है जो विश्व का बोझ उठाता है क्या वो आपका बोझ नहीं उठा सकता है।
फिर भी पुराने संस्कार के वश बार-बार बोझ भी उठाते और फिर थक कर चिल्लाते भी हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अब माँ-बाप सवेरे खाना-पीना खिला के भेजते हैं, फिर थक जाएँगे तो घर आएँगे तो बोलेंगे भई हमारे पैर दर्द हो रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया और खेलते वक़्त नहीं सोचते हैं, तो वही हमारा हाल है। तो हमारे भी पुराने संस्कार ऐसे हैं कि हम बार-बार थक जाते हैं, फिर बाबा को बोलते हैं, "बाबा यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ से बचाओ।" तो बाबा कहता है, "तुम फँसते ही क्यों हो, जो तुम्हें बार-बार ऐसे ही ज़रूरत पड़े?" और फिर कहते हैं कि अब हमको छुड़ाओ और फिर देखते भी बाबा की तरफ ही हैं और कौन इस भवसागर से पार कराएगा? सारे इसी भवसागर में डूब रहे हैं। भई एक नदी में 100 लोग हैं, वो 100 लोग हैं, 100 ही डूब रहे हैं तो कौन बचाएगा? बचाने के लिए तो हमें कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए, तो वो शिव बाबा है। तो एक तरफ पकड़ते हैं, दूसरी तरफ पुकारते हैं, छोड़ो तो छूटो। बाबा कहता है ये तुम खुद छोड़ोगे तो छूट जाओगे। ये आत्मा की एक सबसे बड़ी एक शक्ति है। कि आत्मा ने जैसे ही अपना मेरापन त्याग किया सर्व पदार्थों से, सर्व आत्माओं से, वो उससे छूट गई। बाबा कहता है छोड़ो तो छूटो। बाकी थोड़ी देर योग